ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। देखिए, घबराना नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इनको जो है ना किस तरह करके करेंगे? तो एक फॉर्मूला जो है ना हमेशा याद रखिएगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा होता है। sin थीटा बट्टे cos थीटा होता है। तो अब हम इस फॉर्मूले को जो है ना, इसी फॉर्मूले के तहत जो है आगे वाला जो भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, इतना ही दिया गया है। अब एक चीज जो है हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे कि इधर वाला जो भी चीज दिया रहेगा तो त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा दिया रहता है। तो हम लोग त्रिभुज यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो है त्रिभुज जो पढ़ते हैं कितना डिग्री का, मैट्रिक में खासकर मैट्रिक के लिए 10वीं के लिए जो है सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं। 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं। तो यानी एक कोण जिसका 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। तो समकोण का सबसे बड़ा वाला भुजा होता है कर्ण। तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा भुजा जो है कर्ण यहाँ पे पूछा दिया गया है। तो इसमें से जो है ना हमको क्या निकालना है? tan थीटा का मान निकालना है। तो अब हम लोग जो है tan थीटा बराबर, एक बार जो है हम इस फॉर्मूले को लिख करके दिखा देते हैं, बाकी बात हम लोग लिखने वाले नहीं है। तो अब यहाँ पे मेरा साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना। तो अब इतना जो आता है ना, तो इस तरह का हिसाब में हम लोग हमेशा जो है साइन के साथ जो गुणांक है उसको लिखेंगे, कितना? 3। और कॉस का जो है, कॉस का गुणांक में क्या चीज है? 4। तो ये 4 हो गया आपका tan थीटा का जो है, tan थीटा का मान हो गया। तो अब बताइए कितना आसान है, कितना आसान है। आप लोग समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार कमेंट पे जो है बोल दीजिएगा कि सर नहीं हो रहा, आप कैसे बनाए। अगर आप लोग बोलिएगा तो लॉन्ग टाइप से बना के देंगे, लेकिन आपको कमेंट कीजिएगा तभी बना के देंगे। तो इसी के तहत जो है अब हम लोग दूसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर सॉल्व हो गया, दूसरा नंबर हल कितना है कि यहाँ पे 7 sin a प्लस 24 cos a बराबर 25 है। तो इसका मतलब ये सबसे बड़का भुजा h का मान दिया गया है क्या? अब जो है हम लोग इसमें भी जो है tan a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। किसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? tan a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो tan a बराबर हम लोग अब देखिए इस फॉर्मूला का उपयोग ही नहीं करेंगे भाई। पहले क्या साइन आता है, तो साइन का गुणांक कितना है? 7 है। तो यहाँ लिखेंगे 7 और बट्टे में क्या? cos। तो cos का गुणांक कितना है? 24। तो 24 लिखेंगे। tan थीटा का आंसर आ गया आपके पास। तो बताइए कितना आसान। अब हम लोग जो है 3 नंबर,
अब क्या होता है 10 नंबर। देखिए एक कहावत है, कहता है कहावत में, मोटा को देख के डरना नहीं और पतला को देख के लड़ना नहीं भाई। मोटा है तो ये मत सोचिए कि उसको देखकर जो है हम लोग डर जाएंगे, नहीं, उससे नहीं लड़ना है। अरे भाई लड़ेंगे। और पतला को देख के ये मत सोचना कि वो कमजोर है, उसको कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई चींटी भी जो है ना हाथी को अपने बस में कर लिया था, ये क्या चीज है। इसीलिए छोटा को देख के जो है ना, पतला को देख के लड़ना नहीं और मोटा को देख के डरना नहीं। तो इसी तरह का ये सब हिसाब है भाई। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़का हिसाब, लेकिन डायरेक्ट उसका आंसर निकल रहा है मेरा। अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव बनाएंगे लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा तो बड़ा होगा भाई। एकदम बाबू सब ध्यान पे रखिए कि बड़ा अगर लॉन्ग तरीका से बनाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, काहे हम लोग उस तरह मतलब लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर को निकालना है। तो इसी प्रकार से अब जो है तीसरा नंबर यहां पे दिया है 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41 है। तो cos थीटा और cosec थीटा का मान ज्ञात करना है। अरे भाई जो भी रहेगा ना, सबसे पहले tan थीटा का मान निकालना है। एकदम आंख बंद करके जो है हम लोग डायरेक्ट किसका मान निकालेंगे, tan थीटा का मान। अच्छा tan थीटा का मान निकल गया भाई, ऐसे तुरंत होगा। ठीक, तो अब जो है हम लोग 3 नंबर, क्या है 3 नंबर, 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41 है। कितना है, 41 है इक्वल में। ये सबसे बड़ा वाला भुजा है, देख सकते हैं हम लोग कि ये मेरा h का मान दिया रहेगा। अब tan थीटा बराबर पहले निकाल लेते हैं। tan थीटा का मान हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसको जो है हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो साइन का जो है गुणांक और cos का गुणांक दे देंगे। साइन बट्टे cos आ गया भाई, tan थीटा का मान निकल गया, tan थीटा का मान निकल गया भाई। अब तो हम लोग को क्या चाहिए, tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p/b होता है। क्या p/b होता है कि नहीं, एकदम p/b होता है भाई। तो जब p/b होता है तो p का मान भाई 9 निकल गया, b का मान 40 निकल गया, h का मान 41 दिया हुआ है भाई। तो हमको क्या चाहिए, cos थीटा। अरे भाई cos थीटा चाहिए तो लोग cos थीटा हम लोग आपको दे देते हैं। क्या cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। क्या होता है, b/h। तो b का मान कितना है, 40 है भाई, और h का मान 41 है, हो गया। और उसी तरह जो है क्या, cosec थीटा, cosec थीटा का मान चाहिए। cosec थीटा का भी मान u ही देंगे, u ही एकदम u। तो cosec थीटा होता है क्या, h/p होता है। h का मान कितना है, 41, और h/p होता है तो p का मान कितना है, 9। निकल गया, एकदम निकल गया, दोनों आंसर निकल गया। देखिए